नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीपीआई की तरफ से लगातार अपडेट आ रहा है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में जो पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए लगातार पोर्टल पर अपडेट दिया जा रहा था। इसी बीच मध्य प्रदेश में जो पूर्व से कार्यरत थे, इसके अलावा जो नवीन आवेदक हैं, उनकी बड़ी जिज्ञासा थी कि जो प्रक्रिया 5 तारीख से शुरू होनी थी वो 7 तक तो नहीं हो पाई है, शायद आज 8 जुलाई से चालू होगी। तो इसके लिए डीपीआई ने प्रॉपर तरीके से निर्देश आपके लिए दे दिए गए हैं। आपको फ़िलहाल अभी क्या करना है, यहाँ आकर के आपको जाना होगा अतिथि शिक्षक पोर्टल पर। आपको ये जो बिंदु दिख रहा है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आपको करना है सिलेक्ट। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास में पूर्ण रूप से नवीनतम सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं खुल जाएंगी। यहाँ एक एक बिंदु बार अच्छे से ध्यान रखिएगा। नवीन आवेदकों के लिए भी बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपके लिए भी। सबसे पहले तो नवीन आवेदक जो जुड़े हुए हैं वो ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको आगे चर्चा करके सुनाऊंगा। आखिरी बिंदु जो 5वां बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस आखिरी बिंदु को आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, आवेदक हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध साला विकल्प चयन करने की प्रक्रिया 8/7/2025 से 10/7/2025 तक की जाएगी। ये जो समय आपके लिए दिया गया है कि रिक्त पदों के विरुद्ध में, इसका मतलब यहाँ पर नवीन आवेदक जो भी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह पोर्टल दोबारा से कह सकते हैं कि साला विकल्प चयन करने की प्रक्रिया 8/7/2025 से 10/7/2025 तक, मतलब आज से ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। और आप चाहें तो अपने विद्यालय जो भी आपने डाइस कोड लिखे हुए थे उस आधार पर आप आज से ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। फ़िलहाल आपके पास मोबाइल अगर है तो आपको मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दुविधा हो रही है तो आपको यहाँ से जो भी आपके आसपास साइबर कैफ़े है या ऑनलाइन है, यूज़र नेम जो कि आपका हो सकता है मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके अंदर जो स्कूल ओपन होंगे उसमें जो भी इंटरफेस खुलेगा उसमें नवीनतम जितने भी आपने स्कूल के लिए यूडाइस कोड लिखे हैं वो वहाँ पर शो भी होंगे। और आपको अभी प्रक्रिया मैंने शुरू नहीं की है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी ये प्रक्रिया आपकी शुरू होगी कब से, आज से। अभी जो ऊपर जानकारी है इसके बारे में भी ध्यान दीजिए। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा दिनांक 5/7/2025 को अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर ली गई है, संकुल प्राचार्य से सत्यापन कर 8/7/2000 को 10 बजे से, मतलब आज ही 2 कार्य शुरू हो रहे हैं। एक तो वो अतिथि शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे उनके लिए भी दोपहर 10:30 से 12:30 तक प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की कार्यवाही भी 9 तारीख तक कर सकेंगे। जो पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, अगर वो 2 जुलाई तक रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए हैं तो अभी भी आप रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। शाला प्रभारी द्वारा दी गई रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव और रिजेक्ट की कार्यवाही दिनांक 9 तक करेंगे। ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक, जरा इस बिंदु को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऐसे पूर्व से कार्यरत रीज्वाइनिंग के द्वारा विद्यालयों में उपस्थिति आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं वो साला विकल्प की चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अपने पोर्टल पर सेल्फ रिलीव का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब ऐसे काफ़ी आवेदक हैं जो पूर्व पैनल 2024 और 25 में शैक्षणिक कार्य करा रहे थे, पर उनका अभी रुझान नहीं है कि इस सत्र में मैं उस विद्यालय में पढ़ाऊँ। जैसे एग्जाम्पल, आप ए स्कूल में 24 और 25 में शिक्षण कार्य करा रहे थे, अब आपका मानना है कि वो दूर पड़ता है या कोई कारण है, तो आप बी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लॉगिन कर पहले रिक्वेस्ट नहीं भेजना, सेल्फ रिलीव का ऑप्शन दिखेगा आपको। जब भी अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं, पूर्व के पैनल से हैं, आपको नया स्कूल ज्वाइन करना है तो जो लॉगिन कर सेल्फ रिलीव का ऑप्शन रखना है। फिर आप जो है काउंसलिंग जो आज से शुरू होगी नए आवेदकों के रूप में, आपको चॉइस फिलिंग में नए स्कूलों को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उस स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे। आखिरी बिंदु, 5वां बिंदु आपके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि नवीन आवेदकों के लिए जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो चुकी है। लिखा हुआ है, रिक्त पदों हेतु विरुद्ध साला विकल्प चयन करने की प्रक्रिया 8/7/2025 से 10 तक ये कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी नवीन आवेदक अभी तक विद्यालयों की लिस्ट बनाकर रखे हुए हैं, आज से ही आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना है। अगर आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो साइबर कैफ़े जाकर के आप सुविधाजनक रूप में 50-60 रुपये खर्च होंगे, यूडाइस कोड जो आपने लिखे हैं बोले जाइए और अपना मोबाइल नंबर, OTP ये सब आपको वहाँ पर लगेगा। तो आज से ही आपकी प्रक्रिया में भाग लेना है, यह ध्यान रखिएगा। 8-7 से लेकर के 10 के बीच में 2 दिन का आपको समय यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका विकल्प के आधार पर कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है। 2 दिन के बाद आपको स्कूल की भी जानकारी लगभग इसमें लग जाएगी। तो आज आपका क्या कार्य करना है, साला विकल्प चयन करने के लिए बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा
और इसको लॉक भी करा लीजिएगा क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है। इस वीडियो में इतना ही। कैसे करना है मोबाइल से, कैसे नहीं करना, इसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करूँगा।